व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ा था कि फ़ॉन्ट क्या होता है और उसके कुछ फंक्शंस के बारे में बताया था आपको मैंने। तो आज मैं उन फंक्शंस को आपको टेक्स्ट पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो आए हम अपने टास्क की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे फ़ॉन्ट एक बड़ी सी हेडिंग आ रही है नज़र, उसके नीचे कुछ लिखा होगा। फ़ॉन्ट असल में क्या होता है, फ़ॉन्ट सिर्फ और सिर्फ ये वाली होती है अलाइनमेंट। दिस इज़ अ फ़ॉन्ट, यहाँ पर आपको आ रहा होगा नज़र, ये फ़ॉन्ट होता है। ये कैडबरी जो है, इसको हम कैडबरी कहते हैं, जो कि वैसे तो ये कैडबरी बॉडी होती है और इसको हम सिर्फ कैडबरी भी, अगर हम कैडबरी कह लें, कैडबरी हेडलाइन होती है और एक होता है कैडबरी। ये डिफ़ॉल्ट होता है। जब भी आप अपना लैपटॉप खोलेंगे, अगर आपने चेंज किया होगा तो फिर चेंज लिखा होगा, या अगर आपने जैसे कि विंडोज़ 7 आपने न्यू की डाउनलोड न्यू डाली और फिर उसके ऊपर आपने वर्ड डाउनलोड किया, तो आपके ये डिफ़ॉल्ट होता है, सिर्फ कैडबरी लिखा हुआ आता होता है। और अगर आपने कुछ चेंज करना हो तो आप इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कैडबरी क्या होता है? कैडबरी ये होता है कि अगर आपने फ़ॉन्ट का आपने अगर जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर ये फ़ॉन्ट जो लिखा हुआ है इसको मैं सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर मैंने इसमें जो अल्जेरियन फ़ॉन्ट लगाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी टेक्स्ट चेंज करें, जैसे देखिए फ़ॉन्ट चेंज हो गया, टाइम न्यू रोमन कर दिया मैंने, अल्जेरियन कर दिया, तो आप कोई सा भी आप फ़ॉन्ट लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है साइज़, ठीक है। साइज़ में डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है वो होता है 11। शुरू से जो होता है वो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है 11, ठीक है। अब मैंने इसका साइज़ मैंने चेंज किया तो ये क्या हो गया, 11 हो गया। अब मैंने इसका साइज़ बड़ा करना है, आप जितना मर्ज़ी बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं, और आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 36 साइज़ लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर 34 लिख देता हूँ। तो साइज़ इसका आप फिर उसके बाद एंटर प्रेस करें तो फिर साइज़ देखिए तो फिर हो गया छोटा। तो आप कोई सा भी साइज़ में सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर 2 ए आ रहे हैं नज़र, बेसिकली ये है, इसको हम कहते हैं ग्रो फ़ॉन्ट। इसकी कंट्रोल जैसे ये मैथ में साइन होते हैं लेस देन, ये है इसकी शॉर्टकट की। और इसमें जो है ये शेरिंग कहते हैं, शेरिंग फ़ॉन्ट कहते हैं, और इसमें कंट्रोल प्लस ग्रेटर का साइन है। आप प्लस करेंगे तो आप यानी कि आप जब कंट्रोल प्लस ग्रेटर साइन करेंगे तो आपके पास ये अप्लाई हो जाएगा विद कीबोर्ड, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो रही थी, ये भी आपको टेक्स्ट पे करके दिखाएंगे। उसके बाद एक ये चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं चेंज केस। इसके अंदर अपर केस होता है, लोअर केस होता है, और अदर कॉमन कॉम्प्लीमेशन होती है, ठीक है। ये भी करके दिखाएंगे। इसको हम कहते हैं बोल्ड, इसको हम कहते हैं बोल्ड कहते हैं, इसको हम कहते हैं इटालियन कहते हैं, और इससे कहते हैं हम अंडरलाइन, जो कि सब आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा है नज़र। उसके बाद आपके पास जो है आपने स्मॉल नेम करना है और बिग नेम करना है, यानी कि जैसे कि मेरे पास ये सिलेक्ट हुआ है, तो अब मैं अगर मैं कंट्रोल प्लस अगर मैं प्रेस करूँ, अगर मैं कंट्रोल प्लस करके ये वाला ब्रैकेट प्रेस करूँगा तो मेरा जो यानी कि जो नेम है वो छोटा हो जाएगा। और जब मैं कंट्रोल यानी कि आप इसका साइज़ बड़ा और छोटा कर सकते हैं विद कीबोर्ड। उसके बाद हमारे पास आता है ये एक साइन आता है, इसे हम कहते हैं श्रिंक थ्रो। मतलब इसका वैसे बेसिकली बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। हाँ, अगर आपने अगर जैसे मैं अगर किसी कंपनी को मैं अगर लेटर लिख के भेजता हूँ, और वो भी सॉफ्ट कॉपी में अपनी लैपटॉप में जो चीज़ हम किसी को शेयर करते हैं ईमेल पे, तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जब उसको मैं शेयर करता हूँ तो उसमें अगर उसको गलती लगती है तो वो इसका इस्तेमाल करेगा उसको सही करने में, यानी कि वो उसको कट कर देगा। जैसे यहाँ पर हुआ है, स्टील जो है वो इतने पैसों का है, नहीं उसने कहा नहीं इतने पैसों का नहीं, उसने इसको अप्लाई किया और इतने पैसे लिख दिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको हटाऊँ, और मैं कह रहा हूँ नहीं स्टील इतने पैसे का नहीं है, स्टील जो है मैं इतने पैसे का ही बेचूंगा। तो मैंने इसको हमेशा कोई भी चीज़ आपको अप्लाई करनी हो, पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने इसको प्रेस किया, इसके ऊपर लाइन आएगी, उसी वो आएगी, उसी रंग की लाइन आएगी जिस रंग को आपने इसके ऊपर अप्लाई किया होगा। उसके बाद हमारे पास आता है नीचे यहाँ पर एक्स छोटा आ रहा होगा नज़र, और टू बड़ा आ रहा होगा नज़र। यहाँ पर भी आपको ऐसे ही होगा। तो ये जो है इसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, लिखा हुआ भी नीचे, और इसे हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है।
सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे आपने कोई वैल्यू लिखी है, जैसे मैंने लिखी है x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब मैंने वो जो है वो जैसे हम पावर से लिखते हैं ना, तो हम उसको यहाँ पर कर सकते हैं, नीचे कर देते हैं बिल्कुल छोटा, और उसको कर देते हैं ऊपर, उसको बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, यानी कि कंट्रोल दबा के इज इक्वल टू दबाएंगे तो ये सब स्क्रिप्ट मतलब ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस है। प्लस का मतलब ये कंट्रोल शिफ्ट और प्लस आप प्रेस करेंगे तो आपके पास सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है, तो अब मैं आपको कैरी बेरी पहले लगा के दिखाता हूँ कि ये कैसे ऑप्शन जो होता है वो अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पर एक हेडिंग डली हुई है, इसको पहले सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो पहले से जो उसके ऊपर क्या यानी कि वो जो फॉन्ट है उसके ऊपर जो अप्लाई हुआ वो होगा सीगो UI हुआ है। उसके बाद हम अगर इसको हम अल्जीरियन करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं, आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको अल्जीरियन चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसका जो साइज़ है वो हुआ है 18.5। अब मैं इसका साइज़ चेंज करना चाहता हूँ, इसकी हेडिंग में बहुत बड़ी करना चाहता हूँ, तो आप ये देखिए 72 पे बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, मगर ये यूज़ नहीं होती है। नॉर्मली 24 तक होती है, या अगर आप या 18 तक होती है, ठीक है। आप मैं अगर इसको 24 कर देता हूँ, उसको मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन से क्या होता है, यानी कि आपको इस ऑप्शन से क्या होता है, इससे आपके टेक्स्ट का साइज़ बड़ा होता है और इससे आपके टेक्स्ट का साइज़ छोटा होता है। बेसिकली ये इसलिए दिया हुआ है ताकि आप यहाँ पर बजाय आप इसको क्लिक करें फिर यहाँ पर चूज़ करें साइज़ छोटा करने से, आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करें जो आपको साइज़ सही लग रहा है। और अगर आपको इसमें साइज़ सही लग रहा है, आप कह रहे हैं कि मैं खुद साइज़ यानी कि मैं खुद साइज़ चूज़ करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर लिख के कर लें, या तो जो आप यानी कि जहाँ पर लिखा हुआ आता है उसमें से आप करें चूज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है चेंज केस। ये हमारे पास होता है चेंज केस, जिसमें अपर केस होता है, इसमें लोअर केस होता है और अदर केसेस होते हैं। अब इसमें देखिए मैंने हेडिंग के जो नीचे मैंने टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है। अब इसमें मैं अगर आपको ये जो चेंज केस होता है जिसमें चेंज ऑल द सेलेक्ट टेक्स्ट टू अपर केसेस, लोअर केसेस और द अदर कॉमन कैपिटलाइजेस। अब मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, अगर मैं चाह रहा हूँ कि लोअर केस हो, तो इससे क्या होगा, आपकी जो पूरा जो है टेक्स्ट वो सब यानी कि स्मॉल वर्ड्स में आ जाएगा पूरा टेक्स्ट A to Z, चाहे वो स्टार्टिंग का वर्ड हो। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो A था वो था कैपिटल, अब वो स्मॉल हो गया, ये इसे कहते हैं लोअर केस। दोबारा सिलेक्ट करके हम जाते हैं यहाँ पर एक वो जो होता है एरो को प्लस करेंगे हम। अब मैं चाहता हूँ कि अपर केस में क्या होता है, आपके पास सारे जो वर्ड्स हैं वो बिग हो जाते हैं, यानी कि बड़े हो जाते हैं आपके पास। उसके बाद मैं दोबारा से जाऊँगा, उसके बाद मैं क्या आ रहा हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब ये क्या होता है, यानी कि जो आपकी जो पूरा एक वर्ड होता है ना वर्ड, ठीक है, उसका जो पहला जो ये आपका ये होता है यानी कि यहाँ पर ये A लिखा हुआ है, सिर्फ ये बिगो यानी कि ये सब वर्ड्स का ये यानी कि पहला जो सेंटेंस है वो बिग हो जाए। उसके बाद दोबारा हम कॉपी करेंगे, दोबारा एरो पे जाएंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि टुगल, इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम टुगल केस कहते हैं। इससे क्या होता है, आपके सब वर्ड हो जाएंगे बड़े, मतलब यानी कि आपके पास एक वर्ड है अटैकर्स, इसमें आपका सारे जो वर्ड्स हैं बड़े हो जाएंगे सिवाय जो फर्स्ट वर्ड होगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है, चाहे वो बीच वाला वर्ड हो, वो एंड वाला वर्ड हो, सेंटर वाला हो, साइड वाला हो या लेफ्ट वाला हो, ठीक है। नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं या तो हम सेंटेंस केस यूज़ करते हैं। सेंटेंस केस में क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं ये वैसा होता है, यानी कि आपका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होता है वो बिग हो जाता है, और बाकी जैसे हम सेंटेंस के जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे होता है, इसे कहते हैं सेंटेंस के। उसके बाद हम आ जाते हैं बोल्ड पे, ठीक है, बोल्ड, इटालियन एंड अंडरलाइन। अब मैंने पूरे इस टेक्स्ट को मैंने इस हेडिंग को मैंने चूज़ कर लिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बोल्ड करूँ। बोल्ड मतलब होता है मेक द सेंटेंस टेक्स्ट बोल्ड, मतलब होता है कि इसको मैं मोटा कर दूँ। अब मैंने इसको किया तो देखें आप ये बोल्ड हो गया, इसे कहते हैं बोल्ड। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको मैं तिरछा करूँ,
तो इससे हम इटालियन को प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा तिरछा। उसके बाद हमारे पास आता है अंडरलाइन। अब अंडरलाइन आप कोई सी भी कर सकते हैं, आप डॉटेड अंडरलाइन कर सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी लाइन्स होती हैं आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जिग जैग अंडरलाइन कर सकते हैं, आपकी जो पसंद हो आप वो अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसे हेडिंग में तकरीबन यही लोग लाते हैं, तो मैं भी इसी को प्रेस करता हूँ तो ये अंडरलाइन हो गया। इसे कहते हैं हम बोल्ड इटालियन एंड अंडरलाइन। उसके बाद हमारे पास आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब मैंने यहाँ पर एक अलजेब्रिक टर्म में एक मैंने प्रॉपर्टी यानी कि मैंने एक जो है मैंने एक वैल्यू दी हुई है। तो अब मैंने इस पे जो है मैंने सबस्क्रिप्ट अप्लाई किया है और इस पे जो है मैंने सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई किया है। अब इसको हटाने के लिए जब मैंने सिर्फ 2 को सिलेक्ट किया तो इस पर क्या हुआ है सबस्क्रिप्ट अप्लाई हुआ है, और जब मैंने 34 को मैंने सिलेक्ट किया तो इस पर अप्लाई हुआ है सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि 2 जो है वो x के ऊपर चले जाने कि x के लेफ़्ट में चले जाए, राइट में चले जाए, ताकि वो यानी कि वो स्क्वायर बन जाए, x स्क्वायर एक वैल्यू बन जाए। ठीक है, उसके बाद मैं अगर इस प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू तो ना बनी, यानी कि समझ लें कि x2 बन गया। और ये हम इसको प्रेस करेंगे सुपरस्क्रिप्ट को तो ये 34 इसकी वैल्यू बन गई, और अलजेब्रिक टर्म में ये कोई वैल्यू नहीं होती। अगर हम डिनोट करना चाहें यानी कि x स्क्वायर से इसको हम डिनोट करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं डिनोट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। और जो इसकी शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो होती हैं कंट्रोल प्लस इक्वल टू, यानी कि कंट्रोल दबा के आप इक्वल टू प्रेस करेंगे तो वो भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास होता है इसके हम कहते हैं स्ट्रेक थॉट। ये भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि इस पूरे सेंटेंस को मैं क्रॉस कर दूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे अगर मैं किसी ऑफिस में एप्लीकेशन भेजता हूँ और मैं अगर अपने मैनेजर को एक डॉक्यूमेंट भेजता हूँ कि मैंने इसको आगे मैंने अपने यानी कि मैनेजर से ऊपर जो होता है वो इस यानी कि समझ लें आपके पास एक बिल्डिंग है, वो उसका मालिक है, तो मैंने उसको भेजनी मैं मैनेजर को भेज रहा हूँ तो मैं उससे पूछ रहा हूँ कि ये मैंने सही लिखा है। और अगर वो चाहता है कि भाई ये सही आपने नहीं लिखा, मैं उसको सॉफ्ट कॉपी में भेज रहा हूँ, मैं उसको ईमेल कर रहा हूँ, और अगर वो चाहता है कि ये सेंटेंस नहीं लिखना मैंने, तो वो इसके ज़रिए उसको कट करके मुझे सेंड कर देगा। ठीक है, और अगर आपने इसको हटाना है उसको आप सिलेक्ट करें, इसी चीज़ को आप सिलेक्ट करें और इसको हटा दें तो आपके पास हट गया। उसके बाद यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर फॉन्ट होता है कलर, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर कहते हैं, और इसे हम कहते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। ये भी आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। टेक्स्ट इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, ये तो यूज़ नहीं होता, आप चाहें तो कर भी सकते हैं। जैसे मैंने इसको किया, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी आउटलाइन जो है वो ब्लैक हो जाए। ठीक है, इसका जो शेडो है, शेडो आप चाहें तो कोई से भी शेडो लगा सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। शेडो आप चाहें तो आप ये लगा लें। ठीक है, रिफ्लेक्शन आप चाहें रिफ्लेक्शन आप यूली लगा लें, आपकी जो मर्ज़ी आपके पास हो। आप चाहें तो फिर आप ये लगा लें ग्लो। मैं चाहता हूँ कि इसके अब देखें मैंने सब इसको यानी कि मैंने इसको ग्लो लगाया। ग्लो मतलब यानी कि आप कोई सा भी जो कलर है वो आप चूज़ कर सकते हैं, आपकी तो मर्जी में। मैं अगर इसके साथ ब्लू कर दूँ चूज़, तो यानी कि मैं इसको पहले मैं सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा ग्लो पे गया तो मैं इसका जो ग्लो है वो चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद होता है आपके पास ये टेक्स्ट हाइलाइटर, ये कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। उसके बाद आपके पास होता है कलर, ये तो बिल्कुल होता है सिंपल। जैसे मैंने अपनी हेडिंग को जो है वो मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं इसको रेड करना चाहता हूँ, मैं इसको येलो करना चाहता हूँ। आप कलर जो है डिम भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कलर बिल्कुल डिम कर दें इसका, यानी कि आप कलर जो है वो सब यही वाले होंगे ऊपर, मगर आप इसको डिम कर सकते हैं, सिवाय रेड के ऊपर नहीं होगा। रेड नहीं होगा, बाकी सब होंगे कलर। मैं इसको यानी कि मैंने ये कलर सेलेक्ट किया और मैं इसी कलर को डिम करना चाहता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप जितना डिम कर दें। आजकल जो था हमारे पास लेक्चर वो यहीं तक था।
और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये लिख लें, क्योंकि अब हमारा वर्ड बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। स्टार्टिंग पे हमारा वर्ड, अब हमने आज फाउंड पढ़ लिया है। उसके बाद हम फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे, पैराग्राफ अलाइनमेंट, और उसके बाद हम स्टाइल पढ़ेंगे। तो हमारा फ़ॉन्ट हो गया आज मुकम्मल। तो आप इसको एक जगह नोट डाउन कर लें, जो मैं आपको लिख के देता हूँ। ये बहुत बड़ी मेहनत से होती है चीज़ें, आप इसको नोट डाउन करें, ये आपके लिए आगे काम आएंगी। क्योंकि अगर आप इसको नोट डाउन नहीं करेंगे तो फिर आगे आपको याद नहीं रहेगा कि किस तरह अप्लाई होता है। ये आपकी हेल्प के लिए होता है, आप इसको नोट डाउन कर लें। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी देख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।